नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्लासरूम शिक्षा और मैं हूं अमन तिवारी। आज हमारे साथ जो बैठे हैं मिस्टर शिवम सर, ये अभी हाल ही में एचपीएससी का जो रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था, उसमें ये हिंदी विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुए हैं। तो पहले तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम सर। और फिर हम अब आगे अब इन्हीं से नमस्ते। हम लोग चर्चा करेंगे इनका ओवरऑल क्या जर्नी रहा था, ये कैसे स्टार्ट की अपना जर्नी, कहाँ से ये यूजी पीजी या जो भी एकेडमिक जो जर्नी होता है जिसमें हम लोग नेट जेआरएफ उसके बाद हम लोग एग्जाम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये सारा जर्नी आज हम लोग इन्हीं के मुंह से सुनने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ नया सीखने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिली प्रेशर्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बहुत बार डिमोटिवेशन भी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो इन सब में मतलब शिवम सर ने ये इन सब को कैसे टैकल करते हुए एक अपने जर्नी को मुकाम दिया है और आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं। तो इनके पूरे जर्नी को इन्हीं के मुंह से हम लोग सुनते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं शिवम सर, आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद अमन जी। और मेरी जो आरंभिक शिक्षा है मेरे जनपद जौनपुर से हुई है। जी और मैंने अपना स्नातक इलाहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा किया है। जी जी और परास्नातक मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया। जी जी और परास्नातक के दौरान ही मैंने नीट 11 की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी उसके बाद मैंने पीएचडी अपने गृह जनपद का फिर से चयन किया। जी अ, सूरदास की एक पंक्ति है कि जो जो उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो मैंने अपने गृह जनपद से जो यात्रा शुरू की थी अपने गृह जनपद में पूर्ण की। जी जी और शिक्षक मुझे अच्छे मिले और मैंने वहाँ से शोध किया त्रिलोचन शास्त्री के ऊपर। जी। और मेरा शोध ही पूर्ण हो चुका है अभी। अच्छा, शोध पूर्ण हो और चुका है सर। ईश्वरीय कृपा और पारिवारिक अच्छा जी, अच्छा। ईश्वरीय कृपा और पारिवारिक सहयोग से जी अभी मुझे सफलता मिली है। जी। तो मतलब सर और आपका मेरी अभी पीएचडी भी एचपीएससी कंप्लीट हो 7वीं चुका रैंक है। है, उसके बाद आपने एचपीएससी का एग्जाम जी, दिया जी। था। अच्छा सर, तो आपका जो जी, जी, शोध जी। शोध का विषय रहा था वो क्या रहा था? हमने त्रिलोचन शास्त्री पर किया है शोध। उनका मेरा विषय है कि त्रिलोचन की काव्य संवेदना के विविध आयाम जी एवं शिल्प वैशिष्ट्य। जी जी। ओके सर, तो मतलब आपका अभी रिसर्च वाला जो जर्नी है वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जी, जी, जी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम रहता है या हुँ, उन लोगों को फेस करना पड़ता है कि वो कैसे ये टीचिंग जॉब और रिसर्च हुँ। का काम इसको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको बहुत सारे एग्जाम ऐसे फेस करने होते हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए हमें? देखिए अगर आप कहेंगे सिर्फ़ शोध के साथ टीचिंग का अगर ये कर दें तो मुझे लगता है कि ये पूरी बात नहीं है। असल में पूरी बात आती है आपके जैसे स्नातक जहाँ से शुरू होता है। जी मान के चलिए हो सकता है जैसे मेरा खुद 12th में साइंस स्ट्रीम रहा है, लेकिन मैंने हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स से इलाहाबाद से बीए किया है। जी। आपका ठीक मतलब है? विषय हिंदी फिर संस्कृत अगर और मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स बीए में हो जी, 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 जी। तो फिर मैंने क्या किया कि कोशिश जैसे हो सकता है कि अगर ग्रेजुएशन में आप उस तरह की पढ़ाई या समय नहीं दे पाते हैं, जी कुछ बच्चे जो सिविल वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, जी ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप मास्टर कर रहे होते हैं, जी तो मान के चलिए कि अपने विषय में आप एकदम बिल्कुल पारंगत हो जाइए। जी कोशिश करिए, पूरा मेहनत दीजिए, विषय के जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो परास्नातक में जो भी पेपर लगे थे, जो भी रचनाकार लगे हैं, मेरा एक बहुत बिल्कुल साधारण सवाल था कि जो भी उस समय रचनाकार हैं, उनको पूरी तरह से जान लिया जाए। जी जितनी उनकी रचनाएँ हैं, रचनाओं का जो वर्ष वगैरह है, प्रकाशन वर्ष है, ये सब जानकारी उनके बारे में जो भी छोटी-छोटी जानकारी है, उस समय क्योंकि हम स्नातक में एक तो ऊर्जावान होते हैं, बहुत जी भरपूर रहते हैं। जी जी उसमें उस समय क्या कहते हैं, छोटी-छोटी जानकारी जो इकट्ठी होती है, वहाँ पे हमारे यहाँ बोझ नहीं बनती हैं वो, जी जी ठीक है? न्यूनतम कम से कम ऐसे 100-200 रचनाकारों को हम लोग ऐसे जान जाते हैं, जो अपने जीवन से बिल्कुल पढ़ते सामान्य स्तर पर जान जाते हैं। जी जी तो अगर आप स्नातक का भी अगर अगर आप मान लीजिए आपका बाय द वे
अगर कोचिंग वगैरह या सिविल की तैयारी में अगर नहीं हो पा रहा अच्छा, जी, तो या यह तय नहीं होता है कि मैं परास्नातक किस विषय से करूँ। जी, जी, जैसे हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स था, मेरे पास इकोनॉमिक्स का चयन था जी, और मैं सोच रहा था इकोनॉमिक्स से करूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी का किया, तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन में वो मैं हिंदी को वो स्थान नहीं दे पाया और वास्तविकता है मैं हिंदी को उतना पढ़ नहीं पाया। जी, इकोनॉमिक्स मेरा ज़्यादा रुचि थी। जी, फिर लेकिन स्नातक करते समय मैंने हुँ, हिंदी को अपने बिल्कुल मजबूत बनाया जी, और प्रथम वर्ष के जो पहला सेमेस्टर होता है, उसी में पहली बार में जेआरएफ हो गया था हमारा जी, और पूरी मैंने कोशिश की जो भी और बहुत कम समय लगभग मान के चलिए कि अ, बिल्कुल जेआरएफ के लिए मोटा-मोटा मान के चलिए 30 से 35 दिन मैंने पढ़ाई की है। जी, लेकिन अब आप कहेंगे क्या 30 से 35 दिन संभव है? नहीं, नहीं, बिल्कुल जी, नहीं। आपने जो स्नातक और परास्नातक के जिन रचनाकारों को आपने पढ़ा है या जिन विषय को पढ़ा है, जी, आप जी, बिल्कुल उसको ठोस तरीके तैयार करिए। जी, जी, कम से कम उतना तो बिल्कुल आपका तैयार ही होना चाहिए। जी, जी, ठीक, एक चीज़ हो जाएगा, फिर स्नातक के बाद आप जेआरएफ हो गए, पीएचडी करने लगेंगे तो कहीं न कहीं आपका दृष्टिकोण बदलता है पढ़ने-लिखने का। जी, जी, जो चीज़ रटने में थी, अब वो समझने में बदल जाती है, जी, जी, ठीक है? तो अगर आप समझ रहे हैं तो आसान थोड़ा-सा हो जाता है कि कोई एक जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य का कोई धारा है, मान लीजिए जी, छायावाद है। तो छायावाद को पढ़ते समय हम जयशंकर प्रसाद, निराला जी और पंत जी या महादेव वर्मा जी, 4 को पढ़ेंगे, एक क्रम पढ़ते हैं, जी, न कि नागार्जुन को उनके साथ पढ़ते हैं। जी, तो एक धारा को सामान्य पढ़ने में लगभग सामान्य तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, रचनाकार का या रचना का नाम, ये सब बिल्कुल एक धारा में याद हो जाता है। जी, 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 एक चीज़ होता है। फिर अगर आप शोध कर रहे होते हैं, तो फिर उन्हें जो मास्टर्स और स्नातक में आपने जो पढ़ा है, बस उसी को समान स्तर पर रिवाइज़ करना है आपको। जी, 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 अगर आपको और बेहतर करना जैसे हो सकता है कि काव्यशास्त्र का या कोई एक सिलेबस का कोई पार्ट छूट गया है, तो आप विशिष्ट कोई किताब ले लीजिए, आप उससे पढ़कर और उसे मजबूत कर सकते हैं। शोध के दौरान शिक्षा के जगत में जो तैयारी करें मतलब एक तरीके की नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं, तो विशेष आयोजन नहीं करना है उसके लिए। एक जो बेसिक जानकारी होती है कि आपके पास कुछ तथ्यों का समायोजन हो आपके पास हुँ, हुँ, और आपके जो उससे संबंधित जो भी अवधारणाएँ हैं, हुँ, हुँ, सिद्धांत हैं, उनके बारे में थोड़ी आपको मोटी-मोटी जानकारी होनी चाहिए। और फिर अगर आपके ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि अगर स्पेसिफिक टॉपिक का तो आप उसे बेहतर कर लीजिए। तो मैंने कोई विशेष ऐसा नहीं किया है अलग से पढ़ने का। हालाँकि मैंने 2017 में फॉर्म भरा था जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जी, और 2021 में उसका इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था, पहला मुझे इंटरव्यू मिला था। जी, अच्छे मार्क्स भी अच्छे आए थे, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले थे। जी, तो अलग से कोई मैंने तैयारी नहीं की, बस वही मास्टर का जो पढ़ा उसी की बदौलत ही मतलब सब कुछ अच्छा मिल गया। जी, जी। तो अलग से नहीं, आप जो स्नातक और परास्नातक पढ़ते हैं उसको मजबूत कर लीजिए, वो आपके जीवन भर काम आएगा। मतलब सर प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होता है। इसका अर्थात यही है कि जी, हम लोग जो जी बिल्कुल। प्रिपरेशन करते हैं किसी भी जी, चीज़ जी। का, उसका फाउंडेशन कहीं न कहीं हमारे जी, एकेडमिक में ही होता है। हम लोग जिस भी एकेडमिक बैकग्राउंड बिल्कुल, में बिल्कुल। रहते हैं, उस एकेडमिक बैकग्राउंड में जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको हमें अच्छे से जी, पढ़ते हुए चलना चाहिए। तब जाके हम लोग किसी भी जी, एग्ज़ाम में उस ड्यूरिंग द 30 डेज़ या 60 डेज़ में हम लोग बेहतर कर पाते हैं। जी, वो बिल्कुल। जितना भी हम लोग पहले के पढ़े रहते हैं, उसको एज़ ए आउटपुट हम लोग निकाल पाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, सर। जी, जी। तो ये मतलब आपका ये जो स्ट्रैटेजी रहा, हमें लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कम लोग फ़ॉलो करते होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि एग्ज़ाम अब आने वाला है तब हम स्टार्ट करेंगे उसका प्रिपरेशन। तो हुँ, इस पे सर हुँ। आप क्या करना कहना चाहिएगा? देखिए, एग्ज़ाम आता है तो आपके क्या है जो पढ़ने की जो सीमा होती है, समय की जो बाध्यता जी, होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। जी, मान कीजिए सामान्य दिनों में आप 4, 5, 6 घंटे पढ़ते हैं औसतन, लेकिन एग्ज़ाम में आप स्वयं मतलब किसी बिना किसी दबाव के आप स्वयं 10 घंटे, 12 15 घंटे जिसकी जैसी जी, क्षमता होती है, जी, वो पढ़ लेता है। उ जब एग्ज़ाम का समय आता है तो वहाँ पे मुझे तथ्यों का एक तरीके से संकलन करना है। जी, जी। उस समय एग्ज़ाम के समय हम समझ विकसित करने पे अगर जोर देंगे, तो कहीं न कहीं हम पीछे हो जाएँगे। सही बात, सही बात। समझ विकसित करने का काम पहले होता है एग्ज़ाम हो से चुका है वो, और दबाव में समझ बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अगर आप तथ्य को तैयार कर रहे हैं क्योंकि तथ्यात्मक एग्ज़ाम होता है समझ के भी अभी आप हाल में देखेंगे जो परीक्षाएँ हो रही हैं, जी, उसमें एक तरीके से तथ्य और समझ दोनों का समायोजन है एक तरीके से। जी, जी। आप बिल्कुल वन लाइन के हिसाब से एकदम उत्तर नहीं दे सकते हैं, जी, है जी। ना? तो अच्छा ये है कि आप हाँ, अभी एग्ज़ाम के समय क्या है आप कोशिश करें रिवीज़न करिए, जो पहले की समझ है उसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, जी, लेकिन जी। आप नया समझ पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे जी, तो आप जी। कहीं न कहीं बहुत पीछे हो जाएँगे। जी, जी। ये समस्या होती है। तो एग्ज़ाम के समय ख़ास करके जो पढ़ा लिखा है बस उस पर विश्वास करिए, उसे बार-बार रिवीज़न करिए, जितना वो आपकी याददाश्त में शामिल होगा आप उतना उत्तर देने में सक्षम होंगे। जी, तो जी। मेरे अनुसार यही होना चाहिए।
तो मतलब सर आपका स्ट्रेटजी ये रहा, एकदम क्लियर स्ट्रेटजी रहा, जिसकी वजह से मतलब आप इतना बेहतर आउटपुट निकाल पाए हो एग्जाम में, और आज आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जी, भी चयनित हुए हो। तो सर हाल फिलहाल में ये देखने को आया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें टीचर बनना है, नहीं बनना है, हमें किस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तो इन कंफ्यूजन को कैसे टैकल करना चाहिए स्टूडेंट्स को? ठीक है। देखिए अभी जीवन कहाँ ले जाएगा ये तो किसी का तय नहीं होता है, जी ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि आप क्या कर सकते हैं। जी। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे स्नातक स्तर पर कोचिंग वगैरह करते हैं, हम्म, यूपीएससी कोचिंग कर लेते हैं या किसी अन्य हम्म, संस्था में जो भी उनको हम्म, नौकरी चाहिए। तो लेकिन वो क्या होता है कहीं न कहीं जो ग्रेजुएशन में जो भी उनका सब्जेक्ट होता है, कहीं न कहीं उसमें वीक होता है, वहाँ कमज़ोर होते हैं वो। हम्म, तो एक साथ 2 समय देना तो अब एक बच्चा है जो पूरा अपना पूरा समय दे रहा है किसी उस स्नातक के विषय पर और हम्म। एक है जो कि 2-3 विषयों पर ध्यान दे रहा है, कहीं न कहीं तो कमज़ोर पड़ेगा, कमतर कहीं ना होगा कहीं वो। लैग होगा उसका। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। हम्म, और अगर स्नातक स्तर पर अगर आप जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम्म, तो आप अगर बना रहे हैं कि मुझे टीचिंग करना है, तो आप कहीं न कहीं स्नातक करेंगे इसका मतलब आपको नेट जेआरएफ का अगर स्नातक कर रहे हैं, तो आप नेट जेआरएफ दीजिए ही, जी पहली बात है प जी जी उसकी शर्त है। क्योंकि एक सामान्यतः हम लोग क्या है मध्यवर्गीय जीवन वाले लोग हैं, जी जी ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत आय का स्रोत बहुत सीमित है जी जी और हमारा जो पढ़ाई का एक दृष्टिकोण है वो यही कि आय के स्रोत को और विकसित करना है और विस्तार देना है। जी जी तो अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो आप पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कहीं न कहीं जेआरएफ स्नातक परास्नातक के दौरान ही आप निकाल लें। जेआरएफ हो जाएगी। और हाँ जी, जेआरएफ अगर हो जाता है, तो आप क्या है तुरंत आप कहीं-कहीं एडमिशन ले लेंगे, पीएचडी में एडमिशन हो गया। आप पीएचडी करने के दौरान आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जी 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 ठीक है? ऐसा कोई मतलब बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है मतलब एक तरीके जी का। आप बिल्कुल आसानी से तैयारी समय दे सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे उदाहरण आपके आस-पास मिल जी जाते हैं। जी जी। लेकिन अगर आपके पास आय के स्रोत कहीं न कहीं मिल जाते हैं, हम्म, तो एक तरीके का जो तनाव है वो थोड़ा कम होगा जी जी और आपके प्रयास में जो है बहुत उदारता रहेगी। आप जी बहुत दबाव में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर स्नातक करने के बाद या प्रस्नातक के बाद आप सीधी तैयारी करते हैं और आपके पास आय के स्रोत नहीं है और उसके साथ आप मध्य वर्ग से हैं, जी तो मान के चलिए कि 2-3 साल बाद अगर आप असफल होते हैं, तो एक तो सफलता के द्वार और कम होते जाएँगे, दूसरे दबाव बहुत ज़्यादा होता जाएगा। जी तो अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो कोई न कोई अगर मेरे अनुसार क्योंकि मैं मध्य वर्ग से हूँ और सामान्य परिवार है, पूर्वांचल क्षेत्र है, जी जी। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, कि ऐसा कुछ व्यवस्था कर लें जिससे आपको किसी और आपके एक परिवार को चीज पे बहुत बोझ फोकस ना लगे। होके ही हमें चलना चाहिए सर, आपके अनुसार यही हमें लग रहा है कि हमें नहीं, पहले नहीं, किसी एक नहीं, चीज मैं पे ये नहीं कर रहा हूँ अगर नहीं, नहीं, आप देखिए हम्म परिस्थितियाँ कैसी हैं? हम्म अगर आपके घर में आर्थिक समस्या नहीं है, हम्म तो बिल्कुल आप 12th से पास करके आप जो भी आप करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से हम्म, पास जो करना है वो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। कोई अगर आर्थिक समस्या नहीं है, हम्म क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ थोड़ी आर्थिक समस्या है। हम्म, तो मुझे मतलब लगता है कि कहीं न कहीं हम्म आप अगर अपनी मजबूत कर लेते हैं आर्थिक स्तर पर, हम्म तो अर्थ से समाज दिखता है कि कैसा बन हम्म रहा है हम्म और आपका दृष्टिकोण भी बदलेगा। हम्म बहुत कुछ हो सकता है कि आपको अभाव में जो संसाधन नहीं मिल रहे थे, हम्म शिक्षा के क्षेत्र में या हम्म पढ़ने-लिखने या हम्म, किताब-कॉपी में, उसकी हम्म, पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। सही बात। तो ये आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। तो इससे मतलब मेरा कहना है कि अगर आप मध्य वर्ग से आ रहे हैं और आर्थिक संसाधन आपके पास कमी है, हम्म स्रोत आपके बहुत दीर्घकालिक नहीं है, तो आप हम्म कोशिश करिए हम्म कि आप कहीं न कहीं एक ऐसा कुछ विकल्प तैयार रखिए कि हम्म, प्लान बी के तौर पर हम वो काम सही करें। बात। क्योंकि अच्छा, भाग्य कार्य कर्म के बाद 1% जो है, वो भाग्य कहाँ ले कहीं न कहीं जाएगा निर्धारित किसी को करता नहीं है। पता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं, आपका विचार भी हमको लग रहा है उच्च श्रेणी का है सर, और उसके साथ साथ आप हमको लगता है एकेडमिक में सबसे उच्च श्रेणी प्राप्त भी हो गए हैं, तो वो दोनों मैच कर रहा है सर आपका। अच्छा सर, मैं ये बात करना चाहूंगा, आपके प्रिपरेशन के दौरान, आपका जो होल प्रिपरेशन के दौरान रहा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप किसको मानते हो कि वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि मेजर लोगों को वो मतलब टैकल करना होता है या फेस करना होता है? देखिए, जैसे मेरा हिंदी साहित्य विषय है, तो अमूमन मैं जो देखता हूँ आस-पास लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, किताब। वो एक तरीके की गाइड हाँ, हाँ, किताब पढ़ते नहीं हैं। हम्म वो गाइड के किसी गाइड के भरोसे हैं। हम्म
और गाइड लिखने वाला आज के 10 साल पहले लिख गया है वो गाइड हुँ, हुँ, और वर्तमान की जो परिस्थितियाँ वो अलग है। हुँ, परीक्षा हुँ, का पूरा पैटर्न अलग हो रहा हुँ, है। हुँ, पहले एक लाइन आप आंसर दे सकते थे, अब एक हुँ, लाइन वो आंसर नहीं होगा आपसे। हुँ, हुँ, और आप देख रहे होंगे अभी इससे पहले जो 2-3 परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें देख रहे होंगे आपकी किताबों की भूमिकाओं से छोटी-छोटी चीज़ें पूछ दी जा रही हैं और वो कहीं नहीं लिखा मिलेगा हुँ, आपको। हुँ, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं जैसे कोई किताब है मान लीजिए कि देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है, भाषा विज्ञान की भूमिका। हुँ, अब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनको यह रचना याद करनी पड़े, हुँ, हुँ, ठीक है? कि यह एक रचना है, हुँ, एक रचनाकार ने लिखा है और ये हुँ, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सन हुँ, वगैरह। हुँ, लेकिन अगर आप ये किताब अगर आप पढ़ लेते हैं, तो एक तो पहले आपकी भाषा विज्ञान भी तैयार हो जाएगा, हुँ, अच्छी किताब है। दूसरी रचनाकार को याद करने की जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हुँ, हुँ। आपका आत्मविश्वास अपने आप दोगुना हो जाएगा। मतलब तो बुक पढ़ना किताब न बहुत पढ़ना ज़रूरी बहुत है। बड़ी समस्या है। हुँ, हुँ, वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो आज नहीं कल तो आपको उसका फल मिलेगा ज़रूर, अनिवार्य रूप से। सही बात। एक चीज़ किताब पढ़ने से आपकी भाषा अच्छी हो जाती है, हुँ, हुँ, आपकी किताब पढ़ने से आपकी भाषा अच्छी होती है। हुँ, हुँ, आप उन अनुभवों से भी गुज़र जाते हैं जो आप कभी आपके मतलब सीमा से बाहर हैं वो। हुँ, तो कोशिश करें कि जो छात्र हैं, जो भी परीक्षा की तैयारी करें, हुँ, किताबों पर फ़ोकस करें, गाइड वगैरह को थोड़ा-सा दरकिनार करें। हुँ, हुँ, सहायता ले सकते हैं क्योंकि तथ्यों को एक साथ मिल जाता है, तथ्य सारे हुँ, तथ्यों को एक साथ मिल जाते हैं। हुँ, लेकिन जो वैचारिक जो अवधारणाएँ हैं, हुँ, उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो किताबों को पढ़िए। सही बात। बहुत सामान्य-सामान्य कुछ मुख्य किताबें हुँ, हैं जो आप पढ़ के आसानी से सारी चीज़ टैकल कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो और बेसिक किताबें ज़रूर पढ़िए, जो पाठ्यक्रम में लगे ज़रूर पढ़िए, हुँ। गाइड के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। मतलब आप खुद गाइड पे किताब पढ़िए, डिपेंडेंट मत आपका होइए, उसका दृष्टिकोण मदद ले आपका सकते हैं, डिपेंडेंट मत होइए उस पे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, जी, जी। तो ये तो सच में मतलब आजकल ये देखने को मिल रहा है कि लोग बस नोट्स ढूँढ रहे हैं। जहाँ भी नोट्स मिल जाए, बस नोट्स के सहारे एग्ज़ाम दे ले, सब कुछ दे ले और बाद में जब वो पढ़ाने जा रहे हैं, अगर एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको पढ़ाना होगा, सामने वाले को बताना होगा, तो वो तभी बता पाओगे जी, अच्छे से, जब आप एक बेहतर बुक से पढ़ के गए हो, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप किए हो। ये मानना है जी, सर, जी, आपका इस पे क्या मानना है? जी। देखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर जब तक आप बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएँगे, तो आप समझा भी नहीं पाएँगे। जी, ये बिल्कुल सत्य है। जी। जिस पर आप जिस जिस बात को लेकर आप खुद तय नहीं है कि आप क्या सकारात्मक है, नकारात्मक है, उस बात को मैं आपको कैसे ही बता पाऊँगा क्या है सकारात्मक, नकारात्मक। जी, जी। तो किताब पढ़ेंगे तो पहली बात तो विश्वास भी बढ़ता है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो बेसिक हैं जी, जी। और कोई बात आएगी तो आप ये बिल्कुल हाँ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नहीं ये तो यही सही होगा क्योंकि मैंने इस किताब में पढ़ा है ये बात। जी, जी। गाइड में हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए, गलत हो जाए, कहीं कुछ भी हो सकता है। जी, प्रिंट जी। यहाँ समस्या है, लेकिन आप निश्चित रहेंगे कि उन्होंने ये कोई एक विचारक है, उन्होंने ये बात कही है। जी, जी। तो आप अपने प्रमाण देने के लिए और अगर आपको प्रमाण से कोई इत्तेफ़ाक है, उससे आप विरोध दर्ज करते हैं, जी, तो मान के चलिए कि आप उसके लिए कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे, जी, कि जी। इन्होंने ये कहा तो मैं दूसरी किताब कर लूँ। इस क्रम में आप बेहतर ढंग से कम से कम वैचारिक दृष्टिकोण आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी, जी। तो अंत में यही है कि आप किताबें पढ़िए, ज़्यादा से गाइड का ज़्यादा सहारा किताबें ले लीजिए, पढ़ें। आपके तथ्यों का एक तरह से हाँ, पढ़िए आप बिल्कुल पढ़ें और पढ़ने से ही आपका दृष्टिकोण बदलेगा और वो समझ पैदा होगी कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। जी, जी, ये जी। ये ज़रूर तय कर लेना है क्योंकि जी, जी। मान के चलिए कि अगर 100 वस्तुएँ एक साथ रखी हुई हैं तो उसमें से 2-3 का ही चयन करना है। तो जी, जितना सीमित आपके पास जो प्रतिमान जितना अच्छे होंगे आपके ना, जी। चयन में उतनी सहूलियत आपके लिए होगी। जी, जी, जी। तो आप ये कोशिश करिए कि हाँ, चीज़ों को समेट कर रखें और ये पढ़कर ही मतलब जाना जा सकता है। जी, जी। अच्छा जैसे जी, प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगता है कि हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील करते हैं या डिप्रेशन तक की स्थिति बन जाती है। हाँ जी। तो ये किस सिचुएशन बिल्कुल, बिल्कुल। जी। किन स्टूडेंट्स के साथ होता है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, जो होने का है वो तो सही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है? जी, और उम्मीद से वो चीज़ मिल नहीं रही है, तो कहीं न जी, कहीं नकारात्मकता अंदर आती है, जी, स्वाभाविक है और आनी भी चाहिए, जी, ठीक है? लेकिन आपको उस नकारात्मकता के एकदम बिल्कुल आगोश में नहीं आ जाना कि बिल्कुल गिरफ्त में आ जाएँ आप और हुँ, उससे बाहर ना निकल पाएँ। हुँ, थोड़ा बहुत सकारात्मक नकारात्मक चलता है, हुँ, क्योंकि जो मेरा अनुभव मैं खुद एक बिल्कुल ऐसा मतलब जहाँ से मैं एक जगह अभी आज के मतलब लगभग 5 या 6 साल पहले मैं बहुत बेहतर जगह रहता, हुँ, लेकिन बहुत छोटी-छोटी चूक ऐसा हो गया कि क्या ही कहें उसकी जगह, कि जी, यहाँ पहुँचा हूँ। जी, तो
आप नकारात्मक तो होंगे, ये तो स्वाभाविक है, तो कोशिश करिए अच्छे मतलब अच्छे मित्र बनाइए आप, बहुत अच्छे अच्छा, मित्र अपने होने चाहिए, आस-पास एनवायरनमेंट जिन पर अच्छे आप रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी में कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जात। तो जी, अगर आप संगत अगर अच्छी है आपकी, तो जी, आप मान के चलिए कि आप हो सकता है नकारात्मक हो रहे हों, तो जी, कोई ऐसा अगर मित्र है, वास्तव में मित्र हो, जी, वो वास्तव में मित्र हो, इस बात का ज़रूर आप मतलब यकीन रखिए कि वास्तव में मित्र हो वो। जी, जी, तो मान के चलिए कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। वो जी, चाहे आपके अनुज हों, चाहे आपके वरिष्ठ कुछ भी हों, जी, आपके स भाई हों, आपके बंधु जो भी रिलेशन में हो या बाहर दोस्त हैं, पढ़ने वाले कुछ भी हों। जी, जी, मतलब कुछ ऐसे लोग हों जिनसे अपनी पूरी बात कह सकें आप। जी, जी, तो आप ऐसे दोस्त ज़रूर बनाइए कि जो आपको इस समय आपको बिल्कुल कि एक सहारा रहे। हो जी, सकता है आपकी नकारात्मक हो उस दि जिस समय हम नकारात्मक हो रहे होते हैं, उस समय हमारे दृष्टिकोण सारे नकारात्मक हो रहे होते हैं। जी, सर। और कोई एक छोटी-सी बात होगी जो मित्र या दोस्त कह देगा ऐसा, जी, कि जो एक ही बात वो निकलेगी और सब कुछ सकारात्मक कर देगी आपको। जी, 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 तो मित्र और दोस्त और भाई ऐसे होने चाहिए आपको कि आपको नकारात्मक से सकारात्मक ले जाएँ। रही बात टैकल करने की कैसे आप इसको मैनेज कर लें कि इस तरह हुँ, का ना हो, हुँ, तो एक तरीके का हो सकता है कि आप थोड़ा घूमिए-टहलिए, जी, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि मतलब आप बाहर मसूरी जा रहे हैं तभी घूमना माना जी, जाएगा। बिल्कुल अपने सही। कमरे से बाहर निकलिए, आप बाहर हुँ, जाइए, आप जहाँ जी, रह रहे हैं आस-पास रहिए, बैठकर लोगों को देखिए, उनकी जी, स्थिति को देखिए भाई वो किस मतलब कितनी बुरी दौर में वो गुज़र रहे हैं या किस झेल रहे हैं जी, और फिर भी उनके पा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत तक नहीं है, सही बात। कम से कम हमारे पास न्यूनतम छत तो है। जी, जी, सुविधाओं के तौर पर कम से कम हमारे पास छत है, कपड़ा है, खाना मिल रहा है, न्यूनतम आवश्यकता तुम्हारी पूरी हो रही है। जी, तो आप ऐसे सकारात्मक हो सकते हैं। फिर कुछ दोस्त यार होंगे जो आपको बिल्कुल बाहर जी, निकाल सकते हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, जो अपने दोस्तों के साथ और खुद खुद के साथ आप जी, बिल्कुल करते रहिए। दबाव में, तनाव में एक चीज़ होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं जी, जी, और फिर वो क्या कहता है कि जैसे सुबह अगर आपके पास तनाव है तो आप शाम तक जाते थे, पढ़ नहीं पाएँगे। जी, फिर अगले दिन वो इस बात का फिर तनाव और बढ़ा देगा कि मैं कल कुछ नहीं फिर पढ़ पाया। हुँ, 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 हाँ, तो एक आप अर्थशास्त्र से हैं, तो अर्थशास्त्र में ना कि गरीबी गरीबी को बढ़ाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, बिल्कुल वही है कि डिप्रेशन डिप्रेशन को बढ़ा देगा। हुँ, तो हुँ, कोशिश करिए उसको तोड़िए, हुँ, कोई एक प्रबल का तरीके का प्रयास हो, जो हुँ। उसको बाहर निकाले और वो है मित्र। अच्छे मित्र हों, मतलब कि अच्छे पूरे साथ हो, प्रिपरेशन के दौरान घूमिए-टहलिए। मतलब सर पूरे प्रिपरेशन के दौरान एक अच्छे मित्र और साथी का भी अहम योगदान होता है। वो आपको बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कभी भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने का काम भी करता है जी, और साथ-साथ आपको ये फ़ील भी कराता है कि नहीं आप सही रास्ते पे हो और आगे बढ़ते चलो ऐसे ही हाँ जी। और एक दिन सफलता आपको मिलेगी। जी, जी, जी। टीचिंग जॉब है, ख़ासकर हमारे सोसाइटी में जो ये टीचिंग का जॉब है ये लास्ट ऑप्शन माना जाता है, कि मतलब सब कुछ नहीं हुआ तब हम लास्ट में जाके एज़ ए टीचर या प्रोफ़ेसर बनेंगे। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जी। देखिए, जैसा कि मेरा स्नातक में जो विषय का चयन है, जी, हिंदी, संस्कृत और अर्थशास्त्र। जी, जी, तो हिंदी के साथ संस्कृत का होना ही सबसे पहला कि एक तरीके का आपके पास कोई दिमाग में बी प्लान है। जी, क्योंकि हिंदी संस्कृत का वो ये संयोजन माँगा जाता है हुँ, ढेर सारी परीक्षाओं में। जी, तो वो प्री प्लान के तौर पे हमारे पास संस्कृत है कि जी, कहीं न कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हुँ, इसका उपयोग कर लूँगा। तो ग्रेजुएशन में ये तय हो सकता है। हुँ, हुँ, और रही बात स्नातक में, तो स्नातक अगर आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप शिक्षक वाली जो एक दौर है मतलब एक तरह की भूमिका है उसमें आप आना ही चाहते हैं। हुँ, और स्नातक स्नातक के बाद अगर स्नातक करें मतलब आप मास्टर हो रहे हैं अपने विषय में। जी, और विषय में अगर मास्टर होना मतलब कि कहीं न कहीं शिक्षा का क्षेत्र आप चयन करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, और जो शिक्षा के क्षेत्र जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है हुँ, या जो पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम हुँ, होते हैं, हुँ, उसमें स्नातक माँगा जाता है, न्यूनतम अर्हताएँ हैं वो। जी, तो आप मान के चलिए कि वो एक दूसरी है। पहली बात दूसरी बात ये है सर कि आप प्लान भी तो होना ही चाहिए जी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, जी, जिनके पास अर्थ की समस्याएँ हैं। जी, जी, ऐसा है कि कम से कम शिक्षा वो माध्यम है कि जो समाज को 2 स्तर पे बदलती है। वो नीचे से भी बदलाव लाती है और ऊपर से भी बदलाव लाती है। जी, जी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर असफल प्रतियोगिताओं में असफल हो जा रहे हैं अन्य सिविल जैसी परीक्षाओं में, इतनी एक तरीके की मतलब अनिश्चितता है कि आप बिल्कुल तय कह ही नहीं सकते हैं कि मेरा हो ही जाएगा। जी, जी, तो आप कोशिश करिए कि एक कोई प्लान बी में शिक्षा सबसे सुकून भरी नौकरी होती है। जी, जी, जितना आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान अन्य प्रतियोगिताओं में जितना तनाव होता है आपको, जी, जी, शिक्षा जगत में आने के बाद आप उतना ही मुक्त हो जाएँगे। बिल्कुल वो आपका जो
एक तरीके का अ, हाशिए पर आ गया था आपके सारा जीवन, वो अब बिल्कुल केंद्र में आ जाएगा, बिल्कुल आरामदायक है, प्रतिष्ठित नौकरी है, जी, सैलरी वगैरह की भी समस्या नहीं है, आप जी, बच्चों से जुड़े रहेंगे, जी, हमेशा जीवंत बने रहेंगे, जी, जी, तो उस तरह की भरपाई हो जाती है। जी, और अगर सिविल की बात करें तो अगर आपके पास आर्थिक जैसी कोई समस्या नहीं है, तो जी, बिल्कुल आप जितना मतलब मन लगाकर दे सकते हो उतना आप दीजिए। जी। तो मतलब सर आपका हम ये देख पा रहे हैं कि आपका जर्नी भी एक मतलब क्लियर माइंड के साथ आपने अपना पूरा जर्नी स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग मतलब स्कूल टाइम से ही यूजी पीजी और उसके आगे भी आपने जो बढ़ा एक क्लियर माइंड और फोकस के साथ बढ़े थे और साथ साथ अपने आसपास भी आप अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े हुए थे जिससे कि आप एक जी, तरह का पॉजिटिव एनर्जी आप लेके साथ में चल रहे थे तो जी, इसी के साथ हमको लगता है कि आपका जो ये आज जो एक बेहतर रिजल्ट आया है उसमें इन सभी चीजों का एक सम्मिलित रूप से योगदान रहा है तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके बाद हम सर 5 मिनट का बस ये बात करना चाहेंगे जो आपने एचपीएससी का इंटरव्यू दिया जो हरियाणा पब्लिक हाँ जी। सर्विस कमीशन में इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था और उसमें अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को उसके लिए प्रिपरेशन करना हो तो क्या क्या चीज़ों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए ये साक्षात्कार के लिए जो मेरा अनुभव रहा है, जी वो ये कि आप कुछ विशेष पढ़कर आप साक्षात्कार को मतलब बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं। जी जी जो पुरानी आपके पास जो ज्ञान की जो पहले से आपने व्यवस्था कर रखी है, हम्म, पढ़ने की, समझने की, वो आपका सबसे पहले काम आएगा। जी और आप सोचते हैं अगर तुरंत पढ़ के मैं कुछ कर लूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जी ऐसी कोई बातचीत होगी नहीं, जो जी आपका आपके पढ़ा हुआ मतलब वहाँ पूछा जाएगा। जी दूसरी बात ये है कि आप कम से कम जब साक्षात्कार हो तो आप बातचीत करिए और ज़्यादा लोगों से बातचीत करिए मतलब अपने जो करीब लोग हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करिए, हर बिंदु पर बात करिए। जी हो सकता है कि वह कोई ऐसी बात कर दें वो जो पिन पॉइंट हो और उससे कुछ ऐसी बातें खुली जो इंटरव्यू में काम आ जाएँ, जी जी ऐसा होता है। और एक साक्षात्कार जो है वो बोलने की है, जी आपकी पर्सनैलिटी की है मतलब आपको जो दिख रहे हैं बाहर जी और जो अंतरात्मा में जो आपका ज्ञान है, जी उसका जो प्रभाव है वो क्या है? ज्ञान जी नहीं देखना है आपसे, जी ज्ञान का प्रभाव देखना है कि आपके व्यक्तित्व के साथ वो सम्मिलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी तो ये चीज़ हुआ। फिर परीक्षा के दौरान आप बातचीत करिए, अपने जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत करिए, थोड़ा खुलिए, जो जी अंदर समस्याएँ हो रही हैं उनको बाहर निकालिए। जी और रही बात विशेष तैयारी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से तैयारी करें, आप इस संस्थान से जैसे हम कह रहे हैं आपसे जुड़ लें, जी आपसे बातचीत करेंगे कहीं न कहीं वो एक जो मेरे मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न के जी बरक्स आपके अंदर जो प्रश्न है वो बहुत साधारण होंगे। जी जी आप साक्षात्कार में आप देखेंगे सामान्यतः बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। जी 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 क्यों? क्योंकि उनको उत्तर नहीं चाहिए, उनको उत्तर के तरीके पर ध्यान देना है कि आपको उत्तर देने का तरीका कैसा है आपका, जी जी उस पर उनका ध्यान होता है। जी और विशेष ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आप कोशिश करिए बातचीत करिए एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल एकदम शांत रहिए, जिस समय आप साक्षात्कार हो आप थोड़ा घूमिए टहलिए ताकि मतलब कोई दबाव इस तरह का ना आए आपके ऊपर, कि बिल्कुल आप तनाव में आ जा रहे हैं कि सोच क्या रहे हैं या क्या चल रहा है। क्योंकि कोई बात आप सोचेंगे वो बात हो सकता है उस कोई प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न का उस दबाव में आप उत्तर नहीं दे पाएँगे जी जी और फिर वो संशय पैदा करेगा, तो जी फिर परेशान हो जाएँगे आप। जी और साक्षात्कार के अंदर का जो अनुभव मेरा रहा है, वो तो थोड़ा खतरनाक ही टाइप का रहा है मतलब सामान्य लोगों से थोड़ा अलग ही रहा है। मतलब ऐसा क्या हो और गया सर ऐसा हो जैसे मुझे जब मैं अंदर गया तो सामान्य एक जो सब व्यवहार होता है उसमें बातचीत किया, धन्यवाद उन्होंने कहा बैठने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने इस बात किया कि ठीक है, आप ऐसा कुछ पढ़ाइए। नहीं पहले मैंने उनसे पूछा कि आपका विषय क्या है? जी तो मैंने इस विषय अपना बताया कि मेरे त्रिलोचन शास्त्री पे मेरा जी शोध है और पूर्ण हो चुका है। मेरा विषय ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा। तो फिर उन्होंने सीधे बिल्कुल मतलब अप्रत्याशित तरीके की एक समझ लीजिए उन्होंने दिया जवाब कि फिर तो आप आधुनिक काल आपका बिल्कुल तैयार होगा। हम्म तो मैंने कहा, "हाँ जी सर।" तो कहा, "नहीं, नहीं फिर आपसे आधुनिक काल में कोई बातचीत नहीं करेंगे।" तो फिर अच्छा ठीक है सर। मतलब जो तैयार है उस पर हाँ, बातचीत नहीं तो करेंगे ठीक है। हम्म हाँ, बिल्कुल उस पर बातचीत नहीं करेंगे। हम्म तो फिर उन्होंने कहा, "ठीक है सर।" तो कहे, "तो आप चलिए मध्यकाल में।" हम्म तो मैंने कहा, "ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।" तो कहें, "क्या जानते हैं?" हम कहे, "सर ठीक है, जो प्रतिनिधि करें उनको हम्म बिल्कुल हम्म मतलब बेहतर ढंग से मैं बता सकता हूँ या आप कुछ पूछे तो हाँ, व्याख्या वगैरह कर सकते हैं।" हम्म तो उनके दिमाग में क्या तो कहे, "अच्छा किसी को पढ़ाना चाहेंगे?" मैंने कहा, "सर तुलसीदास के या किसी के पद आप पूछिए, हम्म मैं अक्सर गा के सुना सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ।" कहे, "ठीक हम्म है।" तो मुझे लगा तुलसी वगैरह दास जी के मतलब जो प पद हैं वो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं गा के सुना देता तो वो तैयार भी थे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन
अचानक से ऐसा मैंने मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है पढ़ाइए, जैसे मैं गया और उन्होंने पूरा मतलब एक तरीके के पासा ही पलट दिया, 6 को 1 में बदल दिया डायरेक्ट। हुँ, और वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, 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 आप तुलसीदास को नहीं, आप मीराबाई का एक पद लिख दीजिए। अच्छा। हुँ, अब क्योंकि तैयार नहीं होता आदमी ना कि बिल्कुल इतना विपरीत हो रहा है, लगातार विपरीत हो रहा है। हुँ, तो एक थोड़ा-सा अंदर शंका थी तो। और मीराबाई क्या है राजस्थान से हैं, हुँ, उनकी जो भाषा है वो थोड़ा-सा मतलब हम जो हुँ, पूर्वांचल के क्षेत्र है वो उनके थोड़ा समझने में कठिनाई होती है हुँ, हुँ, और लिखने में खासकर त्रुटि हो सकती है। अगर आप हुँ, शब्दशः याद नहीं किए हैं, हुँ, तो त्रुटि हो सकती है। तो मैंने सोचा कि अब लिखूँगा तो त्रुटि होगी, हुँ, हुँ, क्योंकि वो पता है क्योंकि ना क्योंकि शब्द का अंतर आ जाता है, मतलब हुँ, अक्षर का कोई हुँ, आगे-पीछे मात्रा का। हुँ, मात्रा तो त्रुटि नहीं होगी लेकिन शब्द का जैसे हो सकता है जाड़ा को जाना लिख दिया मैंने, हुँ, इस पर ही विवाद हो सकता है क्योंकि जो ग्रंथावलियाँ हैं उसमें बिल्कुल वही मानी जाती है कि हाँ, ठीक है ये हुँ, भाषा है। हुँ, तो मैंने कहा कि क्षमा चाहते हैं सर, हुँ, मुझे अभी ऐसा कोई पद हुँ, याद नहीं आ रहा है। हुँ, तो फिर थोड़ा-सा रोक गए, ठीक है कोई बात नहीं। हुँ, फिर वो मुझे कुछ शब्द वगैरह लिखवाए, कम से कम 10 शब्द लिखवाए, उसकी व्याख्याएँ पूछी, हुँ, शब्द का संधि मतलब जितना वो अपना कर सकते वो मैंने बिल्कुल हुँ, मतलब हुँ, बेहतर ढंग से जो भी मेरा हुँ, मैंने उत्तर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने और जो 4-5 क्वेश्चन पूछे एकदम बिल्कुल ढंग से सामान्य हुँ, बहुत चल रहा था। हुँ, अंत में उन्होंने मुझसे पूछे कि शुक्ल जी हुँ, और अजायब साहब द्विवेदी जी के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? हुँ, और क्या समानताएँ हैं और क्या है दोनों तो बताइए। मैंने फिर बताया उसे हुँ, दार्शनिक दृष्टि से लिखने की लेखन की दृष्टि में। हुँ, फिर उन्होंने पूछा अच्छा शुक्ल जी की और हज़ार साहब द्विवेदी की जो साहित्य के इतिहास की परिभाषाएँ हैं, आप मुझे वो बता दीजिए। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा और नहीं फिर उन्होंने कहा कि लेकिन शब्दशः होना चाहिए। अच्छा। हुँ, शब्दशः मैंने जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो थोड़ा-सा मैं वो हुआ कि अच्छा ठीक है तो मैंने ठीक है सर मतलब बोले तो हुँ, कहे हाँ हुँ, सुनाइए। तो मैंने कहा कि मैंने क्षमा माँगा पहले ही क्षमा कि हुँ, सर क्षमा चाहते हैं। हुँ, शब्दशः सुनाने में हो सकता है कि शब्दों के क्रम में हुँ, कोई त्रुटि हो जाए। हुँ, हुँ, तो मैंने थोड़ा-सा एकदम बिल्कुल वो जैसे ना कि एकदम एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? हुँ, हुँ, ऐसे हुँ, कैसे हो सकता है भाई? तुम हुँ, पढ़ाने जा रहे हो, तुम प्रोफ़ेसर हो रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो गलती? हुँ, तो फिर थोड़ा-सा मेरे अंदर वो आया और लगा कि जैसे क्या हो रहा है? हुँ, लेकिन फिर मैंने मुस्कुरा के सर मेरी सीमा है सर, मैं कोशिश करूँगा आगे और बेहतर कर लूँ, हुँ, लेकिन क्षमा चाहते हैं सर बस। ना, 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 ये क्षमा की तो कोई बात नहीं है। हुँ, हुँ, ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए था। हुँ, हुँ, आप समझ सकते हैं आप कहाँ आप हैं, आप सबसे मतलब आप इतना सारी परीक्षाओं का वो पास करके आए, फिर भी आपको याद नहीं है मतलब बिल्कुल फिर उन्होंने सर अगल-बगल बैठे थे, मैम थी बैठे, मैम बताइए ये गलती है कि नहीं गलती है? मतलब इतना ज़्यादा हावी हो रहे थे, हुँ, लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि सर क्षमा चाहते हैं हुँ, हुँ, और मेरी सीमा है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे और बेहतर कर लूँ। और असल में ये था कि अगर मैं क्योंकि कुछ शब्दों का क्रम है, हो सकता है मुझसे त्रुटि याद तो मुझे था, लेकिन त्रुटि हो जाती उससे पहले मैंने क्षमा माँगी। दूसरी बात एक हज़ार द्विवेदी की इतिहास की परिभाषाएँ वो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही थी, हुँ, कि क्या बताना है वास्तव में। हुँ, तो वो परिभाषा ऐसा कोई इतिहास की परिभाषा वो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था, तो मैं सोचा यहाँ क्षमा माँग लूँगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो आगे की क्षमा पहले ही उसमें सम्मिलित हो जाएगी, तो कोई बहुत दिक्कत हुँ, विशेष नहीं होगी। हुँ, लेकिन वो बात इतना हो गया फिर एकदम बिल्कुल दबाव इतना ज़्यादा दबाव बन गया, हुँ। फिर भी जो सामान्य बातचीत होती है वो हुआ और फिर मैंने अ, बनाए रखा अपना धैर्य बनाए रखा। फिर सर ने ओवरऑल कहा कि मतलब ठीक आपका है। साक्षात्कार विपरीत अवस्था में भी बढ़िया रहा, बेहतर रहा। सर आपके साथ हम मतलब मीटिंग नेक्स्ट भी मीटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जी, जी, बात जी। करके बहुत ही अच्छा लगा और ऑडियंस को भी जी, जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर जी, जी, जी। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर से हम आपको बधाई ठीक, ठीक, देते हैं, धन्यवाद। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होने के जी, लिए। धन्यवाद। सर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर। थैंक ठीक, यू सर। ठीक, ठीक, ठीक।